हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर हुकूमत का आज मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान। गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते मज़ालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्माइल हनिया को शहीद करके आलमी कवानीन को पाँव तले रौंदा गया। ऐसी सफाकी पहले कभी नहीं देखी। नेतन्याहू और इसकी फ़ौज खुलेआम दरिंदगी कर रही है। फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। दुनिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की इमामत में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद कुम की मस्जिद में इंतकाम की अलामत समझा जाने वाला सुर्ख परचम बुलंद। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। शहीद इस्माइल हनिया का जस्द खाकी कतर मुंतकिल। तदफीन आज दोहा में होगी। नमाज जनाजा जुम्मे के बाद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की जाएगी। दूसरी जानिब सीनियर रहनुमा फवाद शक्कर की शहादत पर हिजबुल्लाह ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। लबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले किए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों रॉकेट दागे। इस्माइल हनिया की शहादत बम फटने से हुई। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तेहरान में इस्माइल हनिया के कमरे में बम पहले से नस्ब किया गया था। रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। बम 2 माह कबल ही पहुंचा दिया गया था। धमाका इतना शदीद था कि इमारत हिलकर रह गई। कुछ खिड़कियां टूट गईं। इमारत की एक बैरूनी दीवार भी गिर गई। कत्ल की मंसूबाबंदी में महीनों लगे। इसराइली मुबस्सिरीन का कहना है कि इस्माइल हनिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। लाहौर में तूफानी बारिश 4 दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। गली मोहल्लों घरों और अस्पतालों में पानी दाखिल। सड़कें नदी और अंडरपासेस तालाब बन गए। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज़्यादा 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। शहर के 300 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान लड़की बरसाती नाले में बह गई। सीसीटीवी सामने आ गई। पानी के तेज बहाव के बायस लड़की स्कूटी समेत बरसाती नाले में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन के बाद लाश निकाल ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, शेखुपुरा, पतोकी, चकवाल, समंदरी और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा में तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। लसबेला में भी 3 बच्चे डूबकर जाँ भाग। पहाड़ी इलाके गोट बचाया में आसमानी बिजली गिरने से 77 बकरियां हलाक। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड बना दिया। शदीद बारिश के दौरान और बाद में चंद घंटों के अंदर अस्पतालों, अंडरपासेस और शाहराहों से निकासीयाब कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी का वासा हेड ऑफिस लाहौर का दौरा। मॉनिटरिंग रूम और इंतजामात का जायजा लिया। MD वासा गुफरान अहमद का लक्ष्मी चौक, नाभा रोड और कुर्तुबा चौक का दौरा। मशीनरी, पंप्स, जनरेटर्स की वर्किंग का जायजा लिया। मानसून बारिशों ने नारायण कागान में तबाही मचा दी। सड़कें मलिया मेट, गांव सफाई हस्ती से मिट गया। दर्जनों दुकानें बरसाती रेले की नजर। मुकामी लोगों की जानिब से लगाया जाने वाला आर्जी पुल बह गया। वादी कागान का जमीनी राब्ता मुनक़ता। अशिया खुरोनोश की किल्लत पैदा होने लगी। मांडरी बाजार की दुकानें सैलाबी रेले में बह गईं। फंसे सयाहों को गाड़ियों के शीशे तोड़कर निकाला गया। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तमाम इदारों को जो है वो रेड अलर्ट पे रखा हुआ था कि 7 घंटों की बारिश, मुसलसल बारिश के बाद सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर जो है मेजॉरिटी इलाका क्लियर कर दिया जाए। सर्विसेज हॉस्पिटल में यकीनन पानी आया और पानी जो बेसमेंट में है ख़ास तौर पर
वहाँ पर एक खिड़की खुली रहने से वो पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर इकट्ठा हुआ। बारिशों को न रोका जा सकता है न कम किया जा सकता है। लाहौर में बारिशों का 44 साला रिकॉर्ड टूटा है। शदीद बारिशों से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी की बरवक्त निकासी हुई। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। वज़ीर आला ने तमाम इदारों को अलर्ट रखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इंतज़ामिया को अहकामात थे कि जल्द पानी की निकासी मुकम्मल की जाए। तेज़ बारिशों की पेशगोई थी। कैमरे की आंख से झूठ नहीं बोला जा सकता। अवाम की तकालीफ में कमी के लिए इक़दामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, गुरु मंदिर, लसबेला, एम ए जिना रोड और अतराफ में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, फेडरल बेरिया, लियाकताबाद, करीमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में तेज़ बरसात। यूनिवर्सिटी रोड से लेकर टावर तक और औरंगी टाउन से गुलशन हदीद तक रिमझिम। दूसरा सिस्टम 3 अगस्त से एंट्री देगा। शहर में 4 से 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज 10 बजे तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमारा इत्तेहाद है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ज़रूर बातचीत होगी। मौक़िफ़ उनका बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है और हमारा मौक़िफ़, हमारा स्टैंड सारे अलायंस के मेंबर्स का, जमात इस्लामी का यही है। मगरबी मुमालिक को चाहिए कि वो फुल फॉर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करें। बानी PTI का पैगाम है 5 अगस्त को अवाम सवाबी पहुंचे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 5 अगस्त को अवाम बानी तहरीक इंसाफ से मोहब्बत का सबूत दें। असद कैसर का आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते मुशावरत होगी। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं इन सबको इकट्ठा करेंगे। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर हमने ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward because we do not have the space and we do not have the room anymore to dither on this agenda. IMF के आखिरी प्रोग्राम को काबिल अमल बनाना है तो फिर टैक्स का निज़ाम, उसका नफाज और इन पर अमल दरामद इस्लाहात को यकीनी बनाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IMF का नया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले IPP सियासी मसला नहीं, कुछ लोग मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिजली पूरी कौम का मसला है। ओवर बिलिंग से मुतालिक भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा IPPs का स्ट्रक्चर मजीद नहीं चल सकता, इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। IPPs, कैपेसिटी चार्जेस और विदहोल्डिंग टैक्स का मामला। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी की सदर जरदारी से मुलाकात। सदर मुमलिकत का दफ्तर कारोबारी बरादरी की कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। सदर आसिफ जरदारी की यकीन दहानी। गौहर एजाज ने सदर मुमलिकत से तमानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। तमाम चैम्बर्स के हमरा मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया। कहा हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं लेकिन हुकूमत शरह सूद कम करे। To me, one-point agenda to rescue Pakistan from default. Alhamdulillah, we are all as a team working. Your inflation has gone from 30s से कम आ गया अभी तकरीबन close to 12%. So you think they're moving. लोग डराते हैं IMF कर्जे लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहता हूँ कुछ नहीं होगा। मईशत से मुताल्लिक नायब वज़ीर आज़म की आवाम को तसल्ली। कहा पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामजन है। मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब।
कहा मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। इन्होंने IPPs के जरिए से हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा है और खुद खुशहाल हुए हैं, अवाम को बदहाल किया है। जो बादशाह बनकर हमारे सरों पर मुसल्लत ये हुक्मरान तबका है, IPPs का ये जो धंधा है, इससे पाकिस्तान के अवाम की जान को इंशाअल्लाह निजात दिलवाना है। IPPs के जरिए हमारा खून निचोड़ा गया। जागीरदार वडेरे फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होकर खून चूस रहे हैं। हर इदारा हर शोबा तबाह कर दिया। फैक्ट्रियां मिलें बंद हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब। कहा मरात आफ्ता तबका आपस में एक है। बिजली के बिल कम करवाने हैं। जागीरदारों और वडेरों से निजात दिलानी है। IPPs का मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। पूरे मोहल्ले में हर दिल अजीज नौजवान था। इसने बिल्कुल पॉजिटिव लड़का था और इसके ऊपर वाबडा मुलाजमी ने झूठा मुकदमा भी दर्ज किया है, कोई तस्दीक भी नहीं की और उसके बाद उससे पैसे की डिमांड भी करते रहे, उससे थ्रेट भी करते रहे और गिरफ्तारी का खौफ भी देते रहे। वाबडा वालों ने झूठी FIR काटी है बच्चे के खिलाफ। कोई इंक्वायरी नहीं की उन्होंने, किसी किस्म की उन्होंने यहाँ पे मोहल्ले में पता नहीं किया। उन्होंने झूठी FIR काट दी और उसको हरासा करते रहे बच्चे को। बिजली चोरी का मुकदमा, नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। फुरसा के मुताबिक वाबडा अहलकार रकम का मुतालबा करते थे, झूठा बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। नौजवान धमकियों से शदीद परेशान था। फुरसा का वाबडा मुलाजमिन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। पेशावर में जराइम पेशा अफराद का शहरियों को डराने के लिए नया हरबा। भत्ताखोर धमकी आमेज खतूत और कॉल्स के बाद ताबूत भिजवाने लगे। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को धमकी आमेज खतूत और फोन कॉल्स के बाद घर पर 2 ताबूत भिजवा दिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताबूत ले जाने वाले रक्षों को तहवील में ले लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक भत्ते की कॉल करने वाला शख्स खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करके हाउसिंग सोसाइटी के मालिक गुलाम कादिर से 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करता है। धमकी आमेज कॉलें मौसूल होने के बाद कारोबारी शख्सियात का तहफ़्फ़ुज़ फरहमी का मुतालबा। फितना ख़वारिज और अफगान तालिबान गठजोड़। UN सलामती कौंसिल रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश खतरात की निशानदही बताया गया। तालिबान की हिमायत से ख़वारिज ने पाकिस्तान में हमले तेज़ कर दिए। सरहद पार से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले होते हैं। फितना ख़वारिज के पास 6 से 6,500 जंगजू हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के उभरते खतरात रोकने के लिए काम कर रहे हैं। यकीनी बनाएंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का लॉन्च पैड ना बने। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, सिख रहनुमा गुरप्रीत सिंह पर हमले की कोशिश पर तशवीश है। सरकारी अहलकार की मुबैना किरदार पर भारतीय हुकूमत से जवाबदेही की तवक्का है। इंडियन मीडिया बलूच शरपसंदों को इस्तेमाल करते हुए पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और भारतीय साजिश बेनकाब। भारत का बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने का मंसूबा नाकाम। बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों को भारतीय मीडिया ने अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए खूब प्रोपेगेंडा किया। दहशतगर्दों को हीरो करार दिया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के बाद जमात इस्लामी बांग्लादेश और इसकी तुलबा तंजीम छात्रों शबर पर पाबंदी आयद कर दी गई। हसीना वाजिद की हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करियत पसंद और दहशतगर्द तंजीम करार दिया। जमात इस्लामी और इसके तुलबा विंग को हालिया एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराया गया। गजा में इसराइली जारहियत के 300 रोज मुकम्मल। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस की जानिब से नुकसानात के आदाद शुमार जारी।
इन 300 रोज़ में इसराइल की जानिब से गजा पर 3,457 हमले किए गए, 82,000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में 39,480 अफराद शहीद, 91,128 अफराद जख्मी हुए, 10,000 अफराद लापता हैं। गजा की कुल आबादी का 6% या तो इस जंग में शहीद हो चुका या फिर जख्मी है या लापता है। लंदन साउथ पोर्ट हमले के बाद दाएं बाजू की तंजीम की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मुस्लिम कौंसिल ऑफ ब्रिटेन का मसाजिद की हिफाजत के लिए इजाफी इक़दाम का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया जाएगा। दाएं बाजू वाले मसाजिद पर हमले करके अपना आप दिखा रहे हैं, बदअमनी फैलाने में बदमाश गिरोह मुलव्वस है, सड़कों पर अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऑनलाइन तशहीर से बदअमनी फैली, सोशल मीडिया कंपनियां जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। कांग्रेस में पाकिस्तान का किसकी चेयरमैन शीला जैक्सन ली की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात। गिरजाघर में मुनक्कदा तकरीब में खराज अकीदत पेश किया गया। नायब सदर कामला हैरिस, ऐवान नुमाइंदगान डेमोक्रेट, पार्लिमानी लीडर हकीम जेफर्स की शिरकत। अमरीकी साबिक सदर बिल क्लिंटन और इनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के साथ खड़ी थीं, पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थीं। आईसीसी ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 70 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी अगले बरस पाकिस्तान में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पीसीबी के फाइनेंशियल टीम और आईसीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तैयार किया था। तुर्क निशानेबाज ने सबको पीछे छोड़ दिया, पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 51 साला यूसुफ डकीच ने आम सा चश्मा पहनकर एक हाथ जेब में डाला, ताक ताक कर निशाने लगाए। यूसुफ की तस्वीर अब तक 62 मिलियन से ज़ायद लोग देख चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स के छठे रोज़ मेडल्स टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। चीन के तलाई तमगों की तादाद 11 हो गई। मेज़बान फ्रांस का 8 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर, जापान 8 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। और पाताल में छुपी मखलूक का हमला कोई बच नहीं पाएगा। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी हेल हॉल का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।